आज इसको मैं सबक सिखाऊंगा। हाँ? ये कील कहाँ से आ गए मेरे जूते में? भाई उमर खैर तो है, क्या हुआ? मैं नमाज पढ़ रहा था, किसी ने मेरे जूते में कील लगा दी है और जब मैंने पाँव रखा तो मेरा पैर बहुत जख्मी हो गया। उमर भाई पाँव तो आपका काफी जख्मी हो गया है। किस कम ज़र्फ का काम है, उसे शर्म नहीं आई? आओ भाई मैं तुम्हें घर छोड़ आऊं। उमर भाई क्या हुआ? अच्छा तो ये बात है, क्या मतलब तुम्हारा? आप नमाज पढ़ रहे थे, इमाम साहब को मैंने जूते में कील लगाते हुए देखा था। मैंने कहा शायद वो मस्जिद का काम कर रहे हैं। इमाम साहब? तो क्या बकवास कर रहे हो तुम? इमाम साहब ऐसा क्यों करेंगे भला? नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से इमाम साहब को ये हरकत करते हुए देखा है। तो इमाम साहब भला ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा अगर ये बात है तो चलो पहले इमाम साहब के पास चलते हैं, पट्टी बाद में करवाएंगे। चलो। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी उमर भाई खैर तो है, कैसे आना हुआ? इमाम साहब खैर ही है, आपने ये क्या हरकत की है मेरे साथ? हरकत? कैसी हरकत? क्या मतलब तुम्हारा? इमाम साहब इतने भोले ना बने, आपको सब कुछ पता है, आप जो करके आए हैं अभी। आपकी इस हरकत की वजह से मेरा पाँव जख्मी हो गया, आपको शर्म आनी चाहिए। ये हरकत मैंने की है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अहमद बताओ इमाम साहब को जो तुमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ इमाम साहब, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अच्छा तो तुम्हें पता चल गया है? हाँ हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, इसके पीछे भी एक वजह है। हैं? आप इमाम हो के नमाजियों से ऐसी हरकत करते हो? इमाम साहब कुछ हया करें। ठहरो तुम, मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। जब दूसरों के साथ ऐसा होता है तो तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता, जब खुद पे आई तो बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। इमाम साहब क्या बोल रहे हो आप? जो भी बात है सीधी बताएं हमें। मतलब ये कि तुम्हारे पास जो मजदूर काम करता है उसकी तकलीफ याद है? साहब मेरे पैर में चोट लग गई है, मुझे छुट्टी चाहिए। बहाने बंद करो, तुम्हारे रोज के बहाने, जाके वहाँ काम करो, मुझे मेरा काम चाहिए, दफा जाओ। नहीं खत्म नहीं होते, काम करना है, छुट्टी चाहिए इनको। हाँ अब पता चला मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ये सब कुछ तुम्हें सबक देने के लिए किया है। अल्लाह पाक ने तुम्हें साबित हैसियत बनाया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी की तकलीफ को समझो ही नहीं। जो मजदूर सारा दिन मेहनत करके तुम्हें रिज़्क कमा के देता है, तुम्हें उसका जरा एहसास नहीं है। आज की इस तकलीफ से तुम्हें सबक हासिल हो जाना चाहिए। जैसे तुम्हें तकलीफ हो रही है इसी तरह तुम्हारे उस मजदूर को भी दर्द होता होगा। इमाम साहब मैं वाकई आपको बहुत गलत समझ रहा था, लेकिन आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया कि अपने मुताबिक लोगों से बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं करता। इमाम साहब आपकी समझ से मुझे एहसास हो गया है कि तकलीफ सबकी एक जैसी होती है। इमाम साहब मैं वादा करता हूँ आइंदा मैं अपने मजदूरों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। उमर भाई आप भी मुझे माफ कर दें, मेरा आपको समझाने का तरीका गलत था, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपको समझाने का। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। ठीक है इमाम साहब, इंशाल्लाह आइंदा मैं ख्याल रखूंगा इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।